दुनिया भर की नज़र इसराइल और हमास के बीच के नए पीस डील पर है। पर इस डील के तहत हमास ने अपने पास रखे गए 20 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया है और इसराइल ने भी 1900 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ दिया है। ये एक पहला स्टेप है जिसे सीज़ फायर के फर्स्ट फेज़ के रूप में देखा जा रहा है। इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इजरायली फोर्सेस को कुछ एरियाज से विड्रॉ करना होगा, गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी पड़ेगी और अगले फेज़ में गवर्नमेंट्स और सिक्योरिटी पर बात होगी। पर चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमास को डिसआर्म करना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से तो करना चाहिए क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सी बात है। इस पर अभी भी डिसएग्रीमेंट बना हुआ है। भाई इजराइल वहाँ गया क्यों था? हमास का खात्मा करने ना, गाज़ा में। दूसरा सवाल ये है, गाज़ा को कौन गवर्न करेगा? अब इसमें यह है कि हमास कर सकता है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कर सकती है या कोई इंटरनेशनल अरेंजमेंट। हमास के बारे में तो इजराइल नहीं मानने वाला, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फिर भी थोड़ी न्यूट्रल टाइप की है, तो मे भी शायद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मिल जाए, बट इंटरनेशनल अरेंजमेंट शायद इजराइल मान भी जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को सस्टेन करना भी मुश्किल होगा क्योंकि हिस्ट्री ये दिखाता है कि पिछले सीज़ फायर डील्स जो हुए हैं वो ज़्यादा लंबे चल नहीं पाए। फिर भी हॉस्टेजेस के रिलीज़ और प्रिजनर्स एक्सचेंज एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि वो हॉस्टेजेस जो 8 अक्टूबर को जिनको हमास ने किडनैप कर लिया था उनके ऊपर क्या बीती होगी आप ही जानते हो। और अब हमें ये देखना होगा कि आने वाली शर्म अल शेख में होने वाली जो पीस समिट है इसमें क्या रोड मैप आगे बनता है इस पर्टिकुलर चीज़ का, क्योंकि असली टेस्ट तभी देखा जाएगा तब जब ये देखा जाएगा कि ग्राउंड पे कैसे पीस मेंटेन करेंगे और गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा।